सर थैंक यू थैंक यू। कि आज हमारे बीच से हमारा कोई भाई जिला का अध्यक्ष बना है। आगे के भविष्य के लिए मैं सारे पदाधिकारियों और हमारे जिला के अध्यक्ष इन सभी के आगे के भविष्य के इसके पश्चात जिन लोगों से भी हाँ सर राजकुमार जी हाँ भाई हमारे तरफ देखो भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ज्ञान मूर्ति शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि ये जो जिम्मेदारी पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, इसके पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन जैसे हर दिन स्ट्रगल का होता है, हर दिन चैलेंजिंग का होता है, उसी तरीके से जब ये नई जिम्मेदारी मिली है तो मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं और वचन देता हूं कि मैं इस दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी व महायुति के उम्मीदवार चुन के आए। साहब आप नगर सेवक में रहे, ला कमेटी के चेयरमैन भी थे, अब एक जिम्मेदारी है जो मुंबई महानगर पालिका की चुनाव आ रहा है। जैसे कि मुंबई के अध्यक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है उतने आपके जिला में जो जितने नगर सेवक जितने उम्मीदवार होते हैं उनको चुनकर लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो किस तरह से आपने तैयारी जस्ट अभी तो 2 दिन ही हुआ है मुझे ये पद मिल करके, लेकिन मैंने परसों से ही शुरुआत कर दिया है, लोगों के घर घर जा रहा हूँ। हमारे जितने भी नए नियुक्त वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष हुए हैं मैं इन सभी के घर जाऊँगा। हमारे जो अभी के नगर सेवक हैं, जो पुराने नगर सेवक हैं, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे तमाम लोगों के घर पर जा रहा हूँ। लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो मुझे स्वागत करने के लिए मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप अपने घर पे रुकिए, मैं आपके घर पे, मैं आपके मंडल में, आपके ऑफिस पे आपसे आके मिलूंगा, उनकी समस्या देखूंगा। मेरा दायित्व तो देखिए यही है कि संगठन को अधिक से अधिक तरीके से मजबूत करना है, ताकि संगठन की एकजुटता रहेगी तो हम निश्चित ही 100% हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत चरम सीमा पे चल चुकी है, आज लोग सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, जितने नेता हैं कोई भी पार्टी के हो, और सोशल मीडिया पे बने रहते हैं और बैनर पे बने रहते हैं, मगर क्षेत्र में काम उनका नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देते हैं? ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ क्या माध्यम कहूँ, आप भी जानते ही हैं कि लोगों के बीच में जो रहता है, काम करता है, जनता जानती है। सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव नहीं जीता जाता, ना दिल जीता जाता है। लोगों के बीच में जब आप जाओगे, उनकी समस्या को हल करोगे, भले 100% समस्या हल नहीं हो पाती, लेकिन आप प्रयत्न भी करोगे, लोग तो भी आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। वकील साहब, जिस तरह से 3 दिन पहले जब ये बिगुल बजा, आप अध्यक्ष घोषित हुए,
तो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से जब जनसंघ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुत जमीनी जुड़े थे, ऐसे कार्यकर्ता भूमिगत हो गए थे। उनका एक ही आरोप था कि कांग्रेस का राज्य आ गया दिंडोसी विधानसभा में, सब लोग हैं। अब वो आपके चुन के आने के बाद या आपको घोषित करने के बाद अब उनमें खुशी की लहर, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए आपने क्या प्रयत्न करेंगे? नहीं, ये बात तो गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में आप कांग्रेस से कंपैरिजन ही मत करिए, इसलिए कि एक जो पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात अगर मैं करूं, वो देशद्रोही पार्टी है। मैं आपके माध्यम से मैं खुलकर कह रहा हूं, कभी देश हित में उन्होंने काम नहीं किया। और वो उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली, देश प्रेम में काम करने वाली पार्टी है। चाहे जनसंघ से हम काम कर रहे हो, चाहे अभी काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो देश से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई देशभक्त निकलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकलेगा, ये तय है। तो इसलिए आप कांग्रेस से इसको कंपैरिजन मत करिए। वकील साहब, मेरे प्रश्न का जवाब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से लोग आए उनका ज्यादा प्रभाव यहाँ पे है, और जो पुराने कार्यकर्ता वो दबाए गए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसे जो सर्वे के दौरान जो हम जाते हैं, कोई भी कार्यकर्ता नाराज है इस बात से कि कोई बाहर से आया हुआ बहुत हावी है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति का जब मन परिवर्तन होता है, जब उसे लगता है कि मैं गलत जगह था, गलत पार्टी में था, और वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, आदर्शों को जब वो पसंद करता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली पार्टी है, लोगों का मतलब विकास में काम करने वाली पार्टी है, लोग जुड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत व्यक्ति है, उसका मन परिवर्तन हुआ, उसका स्वागत होता है, वो पार्टी में आता है, काम करता है। और जो आप ये कह रहे हैं कोई दबाव में, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग खुले मन से काम कर रहे हैं और पार्टी में विश्वास। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो खुश हैं और कुछ नाराज हैं, ऐसे महानगर पालिका के चुनाव में उनको कैसे मनाने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई नाराज है। ये देखिए, इतना बड़ा 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए पूरे देश में, नंबर 1 की पार्टी पूरे विश्व की बनी हुई है। तो मन मुटाव और नाराजगी, ये सब तो एक मन का क्या बोलते हैं, उथल पुथ है। इसमें आप उसमें मत जाइए। जो खुश होकर काम करता है वो आगे बढ़ता है, पार्टी भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद मुझसे बात करने। अपने बीच का कोई व्यक्ति जो है किसी बड़े पद पे जाता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका जो है स्वागत करें। और अच्छा लगा आज जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्वागत करने का मौका मिला, और हमारा संगठन हमेशा जो है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है, जिससे एक ही मंच पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उससे अच्छा मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है कि कई चीज़ें हो जाती हैं उससे। राजनीति तो अपनी जगह है, उससे क्या होता है, आपसी तालमेल ही बैठता है जो है, और हम एक मैसेज दे देते हैं लोगों को भी। संगठन जो है ऐसा नहीं कि धर्म कर्म के अलावा भी हर जगह है। मगर सुजीत जी, ये संगठन को क्या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, संगठन देखिए, संगठन किसी पार्टी से नहीं है। ये संगठन हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। आज संगठन हमारा 12 राज्यों में है, करीब 1.25 लाख लोग हमारे लिए एक्टिव मेंबर जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, और भी पार्टियों से हैं। तो ये व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति पार्टी की संस्था नहीं है, ये सबको लेके चलने वाली संस्था है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है सनातन को लेके हम बहुत काम कर रहे हैं पूरे देश में जो है। तो सनातन को लेके ही हमारा मेन फोकस है। मगर क्या संगठन है, संगठन में हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि हर पार्टी के लोग हमसे कनेक्ट रहें। मगर जिस तरह से अभी ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब आपके बीच में, जैसे आपने कहा है, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, जोड़ने का काम किया, क्या आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी करें? नहीं, चुनाव तो बड़ी दूर की बात है, चुनाव से कोई हमारा वो है नहीं। ज्ञानमूर्ति जी हमारे अभिभावक की तरह हैं और हमेशा मिलते रहते हैं हम लोग। तो जब हमें पता लगा कि उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया तो बड़ा गर्व हुआ हमें जो है कि चलिए हमारे बीच के हैं, हमारे भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमें छोटा सा सम्मान समारोह रखना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग और भी कनेक्ट हुए यहाँ पे, जो जैसे मंडल अध्यक्ष बनाया, वार्ड अध्यक्ष, मिले, तो बड़ा अच्छा लगा जो है।